तो चलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसको हम बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मुकेश सोल्ड अ कार फॉर 1,20,000 एट 40% लॉस, फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल द कार टू गेन 55% प्रॉफिट। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस मैथ के चैप्टर से, अर्थमेटिक से। अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, पहले मैं इसकी हिंदी थोड़ी सी बता देता हूँ। ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, मुकेश ने एक कार को 1,20,000 में 40% के लॉस पे बेच दिया। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल, उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, ताकि वो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए इसे, कि जिससे कि वो 55% का गेन प्राप्त कर सके, मतलब प्रॉफिट प्राप्त कर सके 55%। मतलब उसने पहले ना कार बेची 1,20,000 में, उसे 40% का लॉस हुआ, तो उसे कितने की बेचनी चाहिए, कितनी की बेचनी चाहिए थी या चाहिए कि जिससे कि वो 55% का प्रॉफिट प्राप्त करे, ना कि लॉस। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत ही आसान मेथड है। पहले मैं उस आसान मेथड को बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए, जो 1,20,000 है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। 1,20,000 ये सेलिंग प्राइस है ना कार का। और ये सेलिंग प्राइस कब है, जब उसने कार को 40% लॉस पर बेची है। मतलब 40% का मतलब क्या होता है भाई, 40/100। तो इसका क्या मतलब हुआ, 40% लॉस का मतलब, मान लो अगर ये कार अगर उसने 100 रुपये की खरीदी थी, तो उसने 40% के लॉस पे बेच दी, यानी कि उसने कितने की बेची होगी, 60 रुपये की बेची होगी। जो यहाँ पर ये परसेंटेज लिखी होती है ना, इतने परसेंट लॉस, इतने परसेंट प्रॉफिट, तो हम उसे पहले तो ऐसा करके लिख देते हैं। और जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना, ये याद रखिए, ये उसके कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, वस्तु के, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके कॉस्ट प्राइस को। और आपने अगर उसे प्रॉफिट पे बेचा है, लॉस पे बेचा, तो वो ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि जो 100 रुपये की चीज़ को उसने 40 रुपये यहाँ तो लॉस में बता रहा है, तो यानी कि उसने कितने की बेची होगी, 60 रुपये की बेची होगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना होता है इस तरह क्वेश्चन के अंदर, ये जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, एक्चुअल तो उसने 1,20,000 की बेची है। लेकिन मुझे आप एक बात तो बताइए, 1,20,000 की अगर इसने बेची है, तो यानी कि इसका मतलब ये 1,20,000 ये सेलिंग प्राइस है ना उसका। और भाई ये 60 रुपये भी क्या था, ये 60 जो यूनिट था ये भी सेलिंग प्राइस था। मतलब ये चीज़ जो है वो इसके वो थी ना, एक इक्वलेंट, मतलब ये भी एक एसपी है, ये भी एसपी है। तो जब ये इस तरह के परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं उसे हम ऐसे ही सोल्व करते हैं शॉर्ट तरीके से, ठीक है ना। तो 1,20,000 ऐसे थोड़ी काट दीजिए पहले, बाद में लिखेंगे से, और 6 से काट दीजिए पूरा का पूरा, 6 दूनी 12, और 1 2 3, तो यहाँ पे 2,000 आ गया भाई से काट के। अब ये जो 2,000 आया है ना, अब वो यूँ कह रहा है कि भाई व्हाट प्राइस शुड ही सेल द कार टू गेन 55%। मान के चलो उसे वो कह रहा है कि इसे 55% गेन में बेचने के लिए कितने का बेचना पड़ेगा। तो 55% को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हमारा प्रॉफिट हो गया और ये हमारा इसका सीपी था। तो हमें कितने का बेचना चाहिए भाई, इसे 155 का बेचना चाहिए ना, क्योंकि हम यहाँ पे भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा ना, क्योंकि हम जो है ना, हम जो इसे 55% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम कॉस्ट प्राइस में इस प्रॉफिट को जोड़ेंगे ताकि हमारा एसपी निकल कर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 1/60 मल्टीप्लाई बाई, यार ये 1 मिनट रुको, एक 155 यहाँ पे लिख देगा हम 155। अब आप इसे इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और 6 से इसको 6 दूनी 12, 1 2 3 12 2, अब इससे इसकी गुणा कर लीजिए 155 की 2,000 से, 1 2 3, 2 पंजे 10, 10 की 0, कैरी 1, 2 पंजे 10, 11 का 1, हासिल को 1, 2 एकम 2 3, 3,10,000 यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। तो उसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थैंक यू।